क्या आपको लगता है कि आपके शरीर से ज़्यादा बदबू आती है और बार-बार डिओड्रेंट लगाने पर भी स्मेल वापस आ जाती है और लोगों के बीच में जाने पर आपको एम्बैरेसमेंट महसूस होती है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बॉडी ओडर सिर्फ पसीने की वजह से नहीं होता, इसके पीछे बैक्टीरिया, स्वेटिंग हैबिट्स, हमारे कपड़े, खाना-पीना और स्किन हाइजीन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कुछ लोगों को लगता है कि स्वेटिंग यानी पसीने में अपनी बदबू या स्मेल होती है, लेकिन सच ये है कि फ्रेश स्वेट में खुद की कोई खास स्मेल नहीं होती। हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रह सके। तो फिर स्मेल कहाँ से आती है? असली स्मेल तब आती है जब हमारी स्किन पर रहने वाले बैक्टीरिया उस स्वेट को ब्रेक करते हैं। खासकर अंडर आर्म जैसे एरिया में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और वेंटिलेशन कम होती है, ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया स्वेट में प्रोटीन और फैट को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से फिर स्मेल पैदा होती है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है या जो जिनका वज़न ज़्यादा है या जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। टीनेजर्स में भी स्वेटिंग ज़्यादा देखी गई है और स्मेल ज़्यादा होती है। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कभी पुअर हाइजीन की वजह से या लोगों को अगर टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स पहने, इन सिचुएशंस में स्वेटिंग और उसके साथ एसोसिएटेड स्मेल ज़्यादा हो सकती है। कुछ खाने की चीज़ें भी स्मेल को बढ़ा सकती हैं, लाइक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गार्लिक इनटेक, अनियन इनटेक, स्पाइसी फूड लेना और अल्कोहल का कंजम्पशन भी बॉडी ओडर को बढ़ा सकते हैं। जब हम नर्वस होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी एक अलग टाइप का स्वेट बनाती है। उस स्वेट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और बैक्टीरिया उसको बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करके स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए स्वेटिंग के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा स्मेल वाली हो सकती है। अब डिओड्रेंट कैसे काम करता है? डिओड्रेंट मेनली स्मेल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने में हेल्प करता है और इसका अपना एक फ्रेग्रेंस होता है जिसकी वजह से स्मेल कम लगती है। लेकिन डिओड्रेंट स्वेटिंग को बंद नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ होती है एंटी पर्स्पिरेंट। कुछ लोगों को लगता है कि डिओड्रेंट्स और एंटी पर्स्पिरेंट्स सेम चीज़ है, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं। एंटी पर्स्पिरेंट का मेन फंक्शन है स्वेट ग्लैंड्स को टेम्परेरीली ब्लॉक करना, जिससे कि स्वेटिंग का अमाउंट कम हो जाएगा। इनमें अक्सर एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं जो स्वेटिंग कंट्रोल में हमारी मदद करते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेन प्रॉब्लम स्मेल है या एक्सेसिव स्वेटिंग है। अगर स्मेल आपकी मेन समस्या है तो डिओड्रेंट आपकी मदद कर सकता है। अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो एंटी पर्स्पिरेंट्स ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको मिल सकता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं: डायरेक्टली परफ्यूम्स को स्किन पे लगाना, पूरे दिन एक ही तरह के कपड़े पहने रहना, सिंथेटिक टाइट क्लोथ्स पहनना और अंडर आर्म्स को प्रॉपरली ड्राई नहीं करना। इनसे स्वेटिंग और उसके साथ एसोसिएटेड स्मेल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, स्वेटिंग बहुत एक्सेसिव हो जिससे आपके रूटीन काम में बाधा पड़ रही हो, रात में भी स्वेटिंग हो रही हो, उसके साथ एसोसिएटेड स्किन की इन्फेक्शन हो जाए या स्मेल बहुत अनयूजुअल अलग तरह की लगे, तो इन सिचुएशंस में मेडिकल इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सिवियर केसेस में डॉक्टर हो सकता है आपको मेडिकेटेड एंटीबैक्टीरियल वॉशेस प्रेस्क्राइब करें, प्रेस्क्रिप्शन एंटीपर्स्पिरेंट्स एडवाइस करें, कुछ मेडिसिन दें जिससे कि स्वेटिंग कम हो जाए, और अगर ये बहुत सिवियर है तो बोटुलिनम टॉक्सिन नाम के इंजेक्शन से भी इसको टेम्परेरीली कंट्रोल किया जा सकता है। इजी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? हम रोज नहाएं, अंडर आर्म्स और फीट को ड्राई रखें, कॉटन के कपड़े पहनें, अपनी सॉक्स को रोजाना चेंज करें। अगर आप वर्कआउट करने जाते हैं तो अपने कपड़े जरूर बदल लें और एक शावर जरूर लें। कम से कम मात्रा में स्पाइसी फूड और जंक फूड का कंजम्पशन करें। अपने वेट को कंट्रोल में रखें। डिओड्रेंट जब यूज करें तो ड्राई स्किन पर लगाएं और क्लीन करने के बाद लगाएं। और अगर स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो डिओड्रेंट की बजाय एंटी पर्स्पिरेंट्स का यूज़ करें। सो ये बॉडी ओडर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही केयर लेने की ज़रूरत है और एक सही एडवाइस जो एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दे सकता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।